सरकारी नौकरी का फॉर्म भरो और संविधान से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? देखो संविधान में क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन किस जगह से पूछेगा अब इस पर बात करते हैं। संविधान के भाग 3 से क्वेश्चन पूछता है और वो जो है हमारा मूल अधिकार, इससे क्वेश्चन ना आए तो पेपर समझ लो रद्द हो गया। पेपर इसमें क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। कैसे पूछता है ये समझ लेते हैं। संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से जाता है, तो ये 12 से लेकर के 35 तक जाता है। तो एक और 2 ये तो वैसे ही बात कर लिया है, अर्थीकरण और परिभाषा दे दिया है, लेकिन संविधान का जो हमारा वो मूल अधिकार शुरू होता है वो 14 से लेकर जाता है। तो टोटली इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, हमें 6 प्रकार के क्या है अधिकार है। तो कहां से कहां तक बस इतना डाल देते हैं तो आपका 1-2 नंबर क्या होगा, फंस जाएगा। देखो पहला है समानता का अधिकार, ये जाता है 14 से लेकर के 18 तक। पहला समानता का अधिकार ये जाएगा 14 से लेकर के 18 तक। फिर दूसरा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये जाएगा 19 से लेकर के 22। कहां जाएगा, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये जाता है 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप किसी का शोषण कर सकते हैं, ये क्या है आपको अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जाता है 23 से लेकर के 24। इसमें सिर्फ 2 अनुच्छेद है और वो क्या बहुत ही पावरफुल है। फिर आता है चौथी वाली, मतलब हमें चौथा अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप देखेंगे पहले जो छोटी जात के लोग थे, जैसे मैं भी छोटी जात से ही आता हूँ, है ना, तो फिर लोग क्या करते थे, इन्हें मंदिर में घुसने नहीं देते थे। तो उसमें भी क्या किया, हमारे संविधान में अधिकार दे दिया गया है कि आप भी क्या करते हैं, शोषण कर सकते हैं। मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का क्या कर दिया गया है अधिकार, आप भी धर्म की पूजा सब कुछ कर ही सकते हैं, उसमें आपको कोई हटा नहीं सकता। इसमें अनुच्छेद ये जाता है 25 से लेकर के 28 तक। ये अनुच्छेद ही पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बहुत ज्यादा डीप से घुसा के पूछ देगा कि समानता का अधिकार हमें कितने प्रकार की मतलब स्वतंत्रता है, तो है उसमें कुछ 6 प्रकार की, 7 प्रकार की है। संपत्ति का अधिकार जो 6 वो क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो अगर 7 दिया रहेगा तो मार दीजिएगा, अगर 6 दिया है तो भी मार ही दीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों दे दिया तो 6 ही मारिए, क्योंकि उसमें से 6वां क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब आ जाते हैं इस पे, ठीक है ना। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार। पहले छोटी जात के जो लोग थे, जो दलित जात से आते थे, उन्हें शिक्षा का क्या था, अधिकार नहीं था, ठीक है। तो उनको भी शिक्षा का अधिकार क्या कर दिया है, संविधान हमें पूरी तरह से देता है। तो ये जाएगा 29-30। इसमें 2 आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 29 और 30। फिर लास्ट वाला आ जाता है हमारा संवैधानिक उपचार। अगर जैसे संवैधानिक उपचार क्या है, उपचार का मतलब इलाज, ये लड़ाई झगड़ा वाला उपचार नहीं। ये जैसे संवैधानिक उपचार, जैसे आपको अपना हक मांगना है तो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको क्या करेगा, वो दवा बताएगा। और इसकी कोई दवा होती है नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। मूल अधिकार की कौन है, ये दोनों क्या है, रक्षक है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं देगा। देखो संवैधानिक उपचार का क्या है, अधिकार है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार में किसमें, ये है बेसिकली क्या, सिर्फ 32 में। ये तो 33, 34, 35 ये जो है और अन्य प्रकार की स्वतंत्रता देता है। लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो वहां पर दिया रहेगा 32 तक, 35 नहीं देगा, केवल देगा तो 32, ठीक है ना। तो आप इतना टिक मार के आ जाइएगा तो आपको 2-3 नंबर क्या होंगे, फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े डीप से क्वेश्चन, जैसे अभी पीसीएस तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने सुना है कहीं, मतलब मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो जितने मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखे हैं, तो उसमें से क्या है, मूल अधिकार से क्वेश्चन लगभग 7 से 8 नंबर का, 9 नंबर का, इतना सारा क्वेश्चन क्या दरोगर अगर आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो मूल अधिकार से उसमें भी लगभग 8 से 10 नंबर का पूछ ही देता है। तो अगर आप इसको डीप से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले से, उसको जाकर के देख लीजिएगा। नहीं तो खान सर तो पढ़ाए ही है, उनसे जाकर के पढ़ लीजिएगा, उनसे अच्छा कौन पढ़ा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।